दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी साइंस वर्कशीट 76 है और इसकी डेट है 25 जनवरी 2022। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको साइंस पढ़ाते हैं, और फिर आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। देखो, आपको पता है हम आपकी बुक का चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस का, वाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है और इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वर्कशीट हैं वो मैंने पहले कवर की हैं। ठीक है, तो अपना स्टार्टिंग से वर्कशीट देखते आइएगा तो आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि काफ़ी आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी, वी हैव लर्न अबाउट डिजीज बट हाउ डू दिस डिजीज स्प्रेड। तो जिज्ञासा दीदी से बच्चा पूछता है कि दीदी हमने बहुत सारी डिजीज़ के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ये डिजीज़ फैलती कैसे हैं, मतलब मीन्स ऑफ सोर्स क्या होता है इनके स्प्रेड होने का। ठीक है, ज्ञान, एज वी नो दैट डिजीज कैन बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। मतलब जिज्ञासा दीदी जो है वो ज्ञान को आंसर देती हैं और बोलती हैं कि देखो हमें पता है डिजीज कितने तरीके की होती हैं, 2 तरीके की होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। मैनी माइक्रोब्स एजेंट कैन मूव फ्रॉम अफेक्टेड या इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इन मैनी वेज। यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने साथ डिजीज़ को कैरी करके चलता है वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के बीच में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, और फिर वो बीमार कर सकता है उस हेल्दी पर्सन को। दीज डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज पैथागॉन्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारे को बीमारियां होती हैं, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम पैथागन्स कहते हैं, दे आर एबल टू स्प्रेड थ्रू वेरियस मीन्स। अब जो पैथागन्स हैं ये बहुत तरीक़ों से फैल सकते हैं। ठीक है, लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, इन सब से क्या होता है डिजीज़ जो वो ईजिली फैल सकती है। अब यहाँ पर हम कुछ मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू एक जो डिजीज़ है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो पहला है थ्रू द कंटेमिनेटेड एयर। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित, खराब, गंदी हवा। तो अगर आप गलत बेकार हवा में, गंदी हवा में सांस लेते हो तो आप भी बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं बाय स्नीजिंग, कफिंग एंड माइक्रोब्स स्प्रेड इनटू एयर एंड एंटर इनटू द बॉडी लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया एटसेट्रा। देखो, आपने देखा होगा जब किसी को खांसी होती है आपके घर में या किसी को कोल्ड होता है आपके घर में, तो वो सिर्फ उस तक नहीं होता है बल्कि घर के सभी मेंबर्स को होता है। ठीक है, और अभी जो सीजन चल रहा है उस टाइम पे तो ये चीज़ें बहुत स्प्रेड होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे किसी एक को कोल्ड है, कफ है और वो खांसता है, स्नीज करता है, तो उसके मुंह से जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, वो निकल के बाहर गिर जाते हैं। और अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हो, घर का कोई और दूसरा मेंबर उसके कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और इस तरीके से वो भी बीमार पड़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब मोस्टली क्या होता है, एक घर में अगर एक बंदे को कोल्ड हो गया तो फिर सबको होता है। तो ये बेसिकली एयर से फैलने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो समझ गए ना आप कैसे एयर से फैलने वाली डिजीज़ कैसे फैलती है। अब अगर हम बात करें थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, वाटर से कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे फैलती हैं। देखो, माइक्रोब्स एंटर इनटू आवर बॉडी बाय द ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड एंड कंटेमिनेटेड वाटर। जब हम गंदा पानी, दूषित पानी पी लेते हैं तो हमारे को कॉलेरा हो जाता है, एमोइबिक हो जाता है। ठीक है, ये तो मेरे को भी नहीं पता एमोइबिक कौन सी डिजीज़ होती है। तो बेसिकली गंदा पानी पीने से भी हमारे को बहुत सारी डिजीज़ जो है वो हो जाती है, डायरिया भी हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि और कौन सा डिजीज़ है जो हमारे को होती है गंदे पानी से, थ्रू द माइक्रोब्स थ्रू कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट। जब हम कोई भी किसी और की बॉडी में यूज़ किया हुआ मेडिकल इक्विपमेंट अपनी बॉडी पे दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे को डिजीज़ फैल जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, डॉक्टर की दुकान में जाते हो, आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हो तो डॉक्टर आपको जब इंजेक्शन लगाता है तो वो बिल्कुल न्यू इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि अगर एक इस्तेमाल करके दूसरे में वही इंजेक्शन सेम लगा दिया तो जो बीमारी आपको थी ना वो दूसरे बंदे में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो सिरिंज के थ्रू ये वाला बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, थर्मामीटर, जब आपको बुखार है और आपने थर्मामीटर इस्तेमाल किया और फिर आपने उसको सही से सैनिटाइज नहीं किया, साफ़ नहीं किया और फिर दूसरे बंदे ने उसको इस्तेमाल कर लिया तो वो फिर आपके बॉडी के जो बैक्टीरियाज हैं हार्मफुल वो दूसरे बंदे में एंटर कर जाएंगे तो उससे वो भी बीमार हो जाएगा। ठीक है, ग्लव्स वगैरह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। वैक्टर्स हो गए, वैक्टर्स मतलब जो पेट एनिमल्स या जो भी आप स्ट्रीट डॉग्स या जो भी एनिमल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे को कोई बीमारी फैलती है उसको बोलते हैं। ठीक है, या ये लोग जो हमारे को काट लेते हैं ना तो ये वाली बीमारियां तब फैलते हैं, जैसे कि रेबीज, डेंगू
सॉरी डेंगू, तो डेंगू, हाँ डेंगू भी मच्छर से फैलता है ना। येलो फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, ये वो डिजीज़ है जो हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और एनिमल्स वगैरह से होती है, ठीक है। थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सिफिलिस एड्स स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं, तो आपको जो है कुछ सेक्सुअल डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। तो एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय द इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। देखो एड्स का जो बीमारी होता है ना, मदर से चाइल्ड में भी हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो द फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब आप फिजिकल कॉन्टैक्ट में किसी के साथ आते हैं, किसी के साथ कपड़े शेयर करते हैं, हैंडशेक करते हैं, है ना, हाथ मिलाते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो आपका जो है ये इन्फेक्शन फैल जाता है, जैसे कि फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बस आपके ये बहुत सारे मीन्स थे फैलने के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एड्स क्या है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलने वाली ये एक डिजीज़ है, ठीक है। इसका फुल नाम होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका रीज़न होता है रेट्रोवायरस, HIV ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनो वायरस, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या होता है, HIV, हमने सुना ना HIV एड्स, HIV जो है उसको वो फैलाने वाला जो माइक्रोब्स है उसका नाम है HIV, ठीक है। इसका नाम होता है ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनो वायरस। मैथड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये कैसे फैलता है बेसिकली, तो देखो कैसे फैलता है, ये आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है। मतलब मान लीजिए आपको किसी एक इंसान को एड्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसने अपना ही ब्लड किसी दूसरे बंदे को, दूसरे पर्सन को जो बीमार है, जिसको खून की नीड है, उसको अपना ब्लड दे दिया, तो उससे भी एड्स जो है वो फैल जाता है, ठीक है। यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड निडल, वही सेम कि अगर किसी को एड्स है और उसको जो निडल लगाई गई थी, उसको जो इंजेक्शन लगाया गया था, सेम वही इंजेक्शन किसी दूसरे बंदे को लगा देते हैं, ठीक है। और फिर मदर से फीटस में भी हो जाता है, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब विमेन प्रेग्नेंट होती है और उसको एड्स होता है, तो वही एड्स उसके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या हम ले सकते हैं इससे, अवॉइडिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब वही इन्फेक्टेड ब्लड को ट्रांसफ़र करने से बचें। डू बाय चेकिंग इफ द ब्लड इज HIV नेगेटिव और नॉट, और जब भी आप किसी से ब्लड लेते हैं तो सबसे पहले उसका चेकिंग करवा लें कि वो HIV नेगेटिव है या नहीं। अगर HIV पॉजिटिव है तो वो ब्लड बिल्कुल ना लें, ठीक है। ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल नीडल और सिरिंज, हमेशा ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल करें जो डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब ऐसे इंजेक्शन नहीं जिनको आपने यूज़ किया तो उनको डिस्पोज नहीं कर सकते, नहीं, बल्कि अगर आपने इंजेक्शन लिया है तो उसको तोड़ दो और फिर उसको फेंको, ठीक है, ताकि वो किसी और को ना चुभ जाए। अवॉइड सम रेजर यूज्ड इन, कई बार क्या होता है आप लोग जाते हो ना सलून वगैरह जाते हो और कोई किसी एक इंसान को अगर वहाँ पे एड्स है मान लीजिए, तो जो रेजर उसने इस्तेमाल किया है अगर सेम वही रेजर आप इस्तेमाल कर लेते तो शायद उससे आपको भी फैल सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में थी, अगर उसके कहीं कट लगा होगा और उसके वहाँ पे ब्लड लगा होगा और आपने सेम वही रेजर का इस्तेमाल कर लिया है और वो उसका ब्लड आपको टच कर गया है, तो भी ये एड्स का डिजीज़ फैल सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन ही नहीं होता है एड्स के फैलने का, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ के फैलने के कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे पेन चेंज करते हैं हम अपना, फिर स्टार्ट करते हैं, ओके। तो थ्रू द कंटेमिनेटेड एयर, गंदी हवा से, गंदे पानी से, और मेडिकल इक्विपमेंट से, वैक्टर से, यानी कि पेट एनिमल्स वगैरह जो हो गए आपके मॉन्की, कैट, डॉग एक्सेट्रा, ठीक है, मॉस्किटोज से फैलता है। थोड़ा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और द फिजिकल कॉन्टैक्ट, इन सब से क्या होती है डिजीज़ का ट्रांसमिशन एक हेल्दी पर्सन से, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल सच ऑफ डिजीज दैट कैन स्प्रेड थ्रू वाटर, एयर एंड वैक्टर। तो वाटर से कौन कौन सी डिजीज़ फैलती हैं आपकी, ठीक है, डायरिया वगैरह लिख दीजिएगा आप। एयर से कौन सी फैलती है, एयर से तो कोविड-19 भी फैलता है आपका, ठीक है। तो कोरोना का प्रॉब्लम जो है वो भी एयर कॉन्टैक्ट से ही फैलता है ना, स्नीजिंग वगैरह के थ्रू, है ना। एंड द वैक्टर रेबीज का प्रॉब्लम होता है, तो वो आप यहाँ से आंसर कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस वाले पेज का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, आई होप आपने ले लिया होगा, तो बस आपका ये काम हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम एड्स, एड्स से बचने के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले अवॉइड द ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड को लेने से बचें, ठीक है, और उसको चेकिंग करवा लें ब्लड ट्रांसमिशन से पहले, ठीक है। अगर ब्लड ट्रांसमिशन के दौरान अब ब्लड चेक करवाते हैं कि भाई उसमें HIV पॉजिटिव है तो उस ब्लड को बिल्कुल मत लीजिए। ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल निडल, मतलब
ऐसे नीडल्स का, ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिए जो डिस्पोजेबल हों, ठीक है, ताकि वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में एंटर ना कर सकें। नेक्स्ट है आपका अवॉइड सम रेजर, मतलब सेम रेजर, जो आपने सेम रेजर इस्तेमाल करते हो सैलून वगैरह में, उसको इस्तेमाल करने से बचो, ताकि किसी भी फ्यूचर में होने वाली मिस हैपनिंग से आप बच सकें। ठीक है बच्चे, तो बस आपकी जो आज की वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि अब आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी, तो जाइए मुझे वहाँ फॉलो कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूँगी। ठीक है, और इनकेस अगर आप नहीं भी यूज़ करते हैं तो आप यहाँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।